क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 8 सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। हम इसके अंदर कोशिका की स्ट्रक्चर एंड उसके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव है या निर्जीव है। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं, मतलब बेसिक जो फंक्शन होते हैं उनको संपादित करते हैं। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शन। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं। डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गेन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्ट इन दिस चैप्टर। विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। यू इन दिस चैप्टर यू से लर्नड अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गेन। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक एवं मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे। विच इज द सेल्स विषय में पढ़ेंगे जिसे कोशिका कहते हैं। मतलब क्या है इस अध्याय में जो है हम जो हमारे अंगों की जो ऑर्गेन है उनकी संरचनात्मक एवं मूलभूत इकाई क्या है, सेल है। सेल्स में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स। कोशिकाओं की तुलना हम जो है ईंट से कर सकते हैं। सेल bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है। जिस प्रकार हमारी बॉडी विभिन्न अंगों से मिलकर बनी होती है, उसी प्रकार जो है एक जो दीवार होती है विभिन्न प्रकार की ईंटों से मिलकर बनी होती है। उसमें से जो एक ईंट है वो क्या कहलाती है, एक सेल कहलाती है। और जो सेल है उसकी खोज डिस्कवरी ऑफ दी सेल, मतलब डिस्कवरी सेल की कोशिका की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट था। उसने जो है 1665 में जो है इसका 65 में इसका ऑब्जर्व किया था, प्रेक्षण किया था। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का जो है सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया, मतलब सिंपल जो मैग्नीफाइंग डिवाइस थी उसकी सहायता से उन्होंने अध्ययन किया था रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने 1665 में। कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री। कॉर्क क्या है, एक जो ट्री होता है उसकी जो छाल होती है, बार्क होती है, उसका एक पार्ट है कॉर्क। जिस छाल का एक कॉर्क जो है पेड़ की छाल का एक भाग है। ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर ए माइक्रोस्कोप। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया, मतलब माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने अध्ययन किया। ही नोटिस partitioned box compartment in the cork slice। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे और ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। उन्होंने क्या किया, जब उसकी स्लाइड बनाई तो उसमें उन्होंने जो माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको जो है उसके अंदर बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दी। जैसे वो जो बॉक्स जो स्ट्रक्चर है जैसे मधुमक्खी का जो छाता होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, उसमें से जो बॉक्स है उसको क्या कहा उन्होंने, एक सेल कहा। दीज बॉक्स अपीयर्ड लाइक ए हनी कॉम्ब। उन्होंने यह भी देखा कि ये जो है बक्से क्या है, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। ही आल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वाज सेपरेट फ्रॉम दी अदर बाई ए वॉल और पार्टीशन। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार या विभाजन पट्टी के द्वारा अलग है। हुक coined the terms cell for each box।
हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। हुक ने क्या है, जो प्रत्येक जो बॉक्स था उसको किसका नाम दिया, सेल का नाम दिया। वाट हुक्स ऑब्जर्व एज बॉक्स और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल। हुक द्वारा देखी गई है बक्सेनुमा संरचना वास्तव में मृत कोशिकाएं थी, डेड सेल्स थी। मतलब हुक ने जो इन बक्सेनुमा जो स्ट्रक्चर देखी वो वास्तव में कैसी थी, डेड सेल थी। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। वेरी लिटिल वाज नो अबाउट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशंस। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। टुडे वी नो ए लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। यह अधिक आवर्धक क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका। दी सेल क्या है, बोथ ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। अंडरलाइन कर लेना इसको, क्या है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या है, सेल्स है। The building throughout build of similar bricks have different design, shape and size. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made of cells. चित्र 8.2 यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। मतलब भवन निर्माण में जो है विभिन्न प्रकार की ईंटों का उपयोग होता है, लेकिन उनकी साइज, आकृति, डिजाइन जो क्या है, अलग अलग होते हैं। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम द अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ द सेल्स। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। मतलब हमारे संसार में बहुत कई प्रकार के सजीव हैं, लेकिन वो क्या है, कई प्रकार कोशिकाओं के बने हुए हैं, लेकिन वो क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। ए हेंस एग कैन बी सीन इजीली इज इट ए सेल्स और ए ग्रुप ऑफ सेल्स। मुर्गी का जो अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है, क्या यह एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का एक समूह है। द एग्स ऑफ ए हैन रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल एंड इज बिग एनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे जो है नग्न आँखों से देखा जा सकता है। मुर्गी का अंडा जो है एक बड़ी सेल है, सिंगल सेल है, लेकिन हम इसे जो है अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। देखो यहाँ पर सेल का आपको जो है ब्रिक्स वॉल मलाई जो है ईंट की दीवार दिखाई गई है, बहुत सारी, जिसमें इसमें डिब्बे मतलब डिब्बे बक्सेनुमा स्ट्रक्चर बनी हुई है। इसमें से जो एक बक्सेनुमा स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कह सकते हैं, एक सेल कह सकते हैं। इसी प्रकार ओनियन पील ले लो, उसमें जो उसकी जो पील है उसको निकाल कर उसकी स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें हमें जो है इस प्रकार स्ट्रक्चर दिखाई देती है, छोटे छोटे इसमें बक्सेनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और उसमें से जो बक्सेनुमा स्ट्रक्चर इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और सेल में जो है बिंदु के समान इसमें स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। इसको न्यूक्लियस कहते हैं।
हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण तथा अध्ययन करते हैं? दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट। यह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं जिसकी सहायता से वस्तुओं के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। स्टेन्स आर यूज्ड टू कलर पार्ट ऑफ द सेल्स टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, मिलियन संख्या में जीव है, वह आकृति एवं साइज में भिन्न होते हैं। देयर ऑर्गेन्स आल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करें।